केंद्र सरकार ने किसानों को किया आश्वस्त, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी, मंडियों और कृषि उपज बाजार समितियों को किया जाएगा मजबूत। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए हितकारी, बिचौलियों से किसानों को मिला छुटकारा। और देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी, रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.37%। केंद्र सरकार ने किसानों को किया आश्वस्त, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी, मंडियों और कृषि उपज बाजार समितियों को किया जाएगा मजबूत। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए हितकारी, बिचौलियों से किसानों को मिला छुटकारा। और देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी, रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.37%। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए कल सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है और मंडियों को भी प्रभावित करने का इरादा नहीं है। 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया अर्थ, विधि, सामाजिक न्याय, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्र में उनके दूरगामी दृष्टिकोण और गहन शोध के लिए जानती है। कोरोना संक्रमण और इसकी संभावित दूसरी लहर को देखते हुए इस बार मुंबई में दादर स्थित चैत्य भूमि पर आम लोगों को नहीं आने की अपील महाराष्ट्र के राज्यपाल और सरकार अलग अलग स्तरों पर पहले ही कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर का स्मरण करता हूं। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को लगातार ताकत देने का काम कर रहे हैं। अपने राष्ट्र के लिए देखे गए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समाज, मजदूर वर्ग और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म के ध्वजारोही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदैव भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए काम किया। राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
कर्म, संघर्ष और विश्वास की त्रिमूर्ति थे। उन्होंने विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर उच्च शिक्षा ग्रहण की और विश्व के महान विद्वान कहलाए। आज प्रत्येक व्यक्ति को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। उनके सिद्धांत के अनुसार शिक्षित बनकर, संगठित होकर और संघर्ष करके ही देश और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके तहत किसान अपनी फसल किसी भी मंडी में बेच सकते हैं और उनकी फसल का पैसा भी सीधा उनके बैंक खाते में आ जाता है। यमुनानगर के किसानों का कहना है कि ये पोर्टल किसानों के लिए हितकारी है और इससे उन्हें बिचौलियों से भी छुटकारा मिला है। सरकार ने जो उसकी एनएसपी और ये सारा कुछ करा जी, उसके रेट ठीक लगे जी और डायरेक्ट खाते में पेमेंट आई जी। ये सरकार के माध्यम से ही मुक्त होया जी। और पहले तो जी चलता रहता था जी, जैसे भी ले आया है। और खाद बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई या किसी काम की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए थी जी। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है जी। गिल्ला दाना है या काला दाना है जी या दूसरा है जी, इस कर का कटौती कर देता था जी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। और जिम्मेदार भी अब सूखा अनाज ले जाने के लिए होएगे जी मजबूर जी। और सूखा धान, साफ सुथरा धान ले जाते हैं जी। जो करे ठीक करे, इसका मिला भी मिल रहा, नुकसान कुछ नहीं है भाई। ये स्कीम जो सी आई इसके तहत ही बेचा और इसका जो पैसा आया उसी दम हमारे खाते में आया, उसका मैं लाभ मिला। जो आड़ती के खाते में आवा था पहले, आड़ती अपना काट कूट का फिर दे कर मेरे घर में महीना 1.5 महीना लग गया। कुछ वैसा है जी, वो तो जिसने नहीं लेने थे उसके लिए तो ठीक है, और जिस आदमी ने आड़ती के देने थे वो तो उन्हीं पर फंसे हैं, उन्हीं पर फंसे रहेंगे। अब की बार जो हमने यानी अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया था फसल का, और उसके थ्रू हमने लिखवाया था कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट हमारे खाते में आनी चाहिए। तो अभी जो धान की फसल हम मंडी में ले गए हैं, 2 ट्रॉली में गई है, उसमें मतलब हालांकि जो खरीदार आए हुए थे उन्होंने बहुत मीन मेक किया, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। और वो सब काटने के बाद जो आड़ती ने हमको जे फार्म दिया, वो कटौती करने के बाद अमाउंट में काफ़ी मतलब कम था। लेकिन जब हमारे अकाउंट में पैसा आया डायरेक्ट, आड़ती के थ्रू नहीं, डायरेक्ट आया है, तो मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से 1888 रुपये के हिसाब से जो हमारा मतलब टोटल धान था उसके हिसाब से पैसा आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है और ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। किसानों का कहना है कि प्रत्येक 4 महीने बाद उन किसानों के खातों में आने वाली 2,000 रुपये की राशि से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण उनके सामने आर्थिक तंगी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ये योजना किसानों के लिए मुश्किल वक्त में उपयोगी साबित हुई है। आर्थिक संकट था तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा मेरे खाते में 2,000 रुपये डाले गए, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला। उस समय रोजगार के सभी साधन बंद थे, जब 2,000 रुपये आए तो उनसे ही घर का गुजारा हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने 2,000 रुपये दिए, उससे हमारा बहुत कुछ काम चला और बहुत राहत मिली हमें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने 2,000 रुपया दिया उस लॉकडाउन में, उससे बहुत काम चला हमारा। लॉकडाउन के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,000 रुपये किसान निधि योजना के तहत भेजे थे, उससे हमारा बहुत काम चला। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के समय 2,000 रुपये हमें दिए, उससे हमारा बहुत काम चला। उस समय कोई रोजगार नहीं था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 91,792 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.37% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 41,970 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 5 दिसंबर तक कुल 14,69,86,575 नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से 5 दिसंबर को 11,01,063 नमूनों की जांच हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र की प्रभावी रणनीति के कारण 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। इन राज्यों में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट बिहार की है, जहां 1.7% है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद गरीब परिवारों के बैंक खातों में 500 रुपए की आर्थिक मदद से नूंह जिले के खाता धारकों को काफ़ी राहत मिली है। जिले में तकरीबन 3,78,000 जनधन खाता धारक हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि हर 3 महीने में लीड बैंक मैनेजर एवं अन्य बैंकर्स के साथ बैठक होती है, जिसमें जनधन खातों के अलावा अन्य योजनाओं पर बातचीत होती है। उपायुक्त ने कहा कि जनधन खातों पर प्रशासन की पूरी नज़र रहती है। खाता धारक अटल पेंशन योजना इत्यादि का लाभ भी उठा सकते हैं। इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और गरीब आदमी तक इनकी मदद पहुंचनी चाहिए। खाता धारकों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खातों में पैसे आने से उन्हें घर का खर्च चलाने में आसानी रही। इससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होने में सहयोग मिला। इसके लिए वे केंद्र सरकार की आभारी हैं। अंदर लगभग 3,78,000 अकाउंट्स हैं जो कि खोले गए हैं। इन सभी अकाउंट्स के अंदर वेरियस सभी सरकार की जो स्कीम्स हैं, चाहे अटल पेंशन योजना है, चाहे मुद्रा स्कीम है, चाहे उस जो भी स्कीम्स है उसका हम उसमें लिंक करवाते हैं और उसको यूज़ करवाते हैं। अभी हमारे तरफ से सभी जो हमारे लीड बैंक मैनेजर के द्वारा और हमारे जितने भी बैंकर्स हैं उनको इसमें हम हर महीने में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हर 3 महीने में जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है उसमें हम रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ने जो जनधन योजना के खाता खुलवाए थे उससे जो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के समय 500 रुपये की राशि उनमें डाली थी। एक महिला ने मुझे बताया कि मेरे घर में अब तक राशन नहीं था, लेकिन ये जो मैं 500 रुपये मैं खाता से निकलवा के लेके आई हूँ, इससे मुझे इतनी मदद मिली है कि मेरा पूरा महीना का खर्चा चल सकता है। 1000 रुपया है। अल्लाह का शुक्र, बहुत बढ़िया मदद लगी। अल्लाह को बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह को बहुत बड़ा शुक्र है। भिवानी जिले के गांव नीबड़ीवाली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण संपर्क मार्ग को साफ करने का काम करवाया जा रहा है। योजना के तहत काम कर रहे कामगारों ने बताया कि पहले उन्हें मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, परंतु अब मनरेगा स्कीम के तहत जॉब कार्ड बनने से उन्हें गांव में ही मजदूरी का कार्य मिल रहा है। गांव में ही काम मिलने से उनके आने जाने का खर्च भी बचता है। लाभार्थियों ने बताया कि काम पूरा करने के बाद उनके खातों में 309 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान आ जाता है, जिसका वे घर खर्च और ज़रूरी कामों के लिए प्रयोग कर पा रहे हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? कमला है जी। कौन से गांव से हो? नीमड़ियाड़ी थे जी। कौन सी स्कीम के तहत आप यहाँ पे काम कर रहे हो? नरेगा की थे जी। खूब बढ़िया लग रहा है जी, हमारा खूब सही। और टाइम पर छुट्टी हो, टाइम पर काम करा, खूब करा। हाँ, खूब टाइम पर पैसे गे रहे, खूब सुथरा काम करा है। और हम भी नहीं ये बात देखा, हाँ भाई नरेगा लगा, हम काम पर लगा। गरीब आदमी कोई आमदनी नहीं मारता, तो इसे की देनी से काम बढ़िया है जी। हमने गांव के गांव में काम मिल रहे नहीं, बाहर जाया कर दातार कोला पे। और ये काम सही मिल रहे है हमने। भाई हमारा टाबर पड़ जाए, खत्म पीछा आ जाए, हमारा काम टाइम पास हो जाए आपका गरीब आदमी को। गांव के गांव में 8 बजे आ लिया, हर अपने 5 बजे जावा जी। हम बढ़िया लग रहा है जी। 8 बजे लेके 5 बजे छुट्टी हो है जी हमारी। और घर सुथरा काम चल रहा है जी। मेरा अपना टाइम पास हो रहा है जी, काम करा है जी। खूब बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया जी, काम तो सारी बार लग गया। पहले कोई काम नहीं था अपने गाँव में, अब ये नरेगा का काम चला है तो बहुत अच्छा काम है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को किया आश्वस्त, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी। मंडियों और कृषि उपज बाजार समितियों को किया जाएगा मजबूत। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए हितकारी, बिचौलियों से किसानों को मिला छुटकारा। और देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी, रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.37%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।